हेलीकॉप्टर की ऊंची उड़ान हमें अक्सर आसमान को छूने का मौका देती है। बिहार की राजनीति में भी इस हेलीकॉप्टर ने एक नेता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन इस हेलीकॉप्टर की उड़ान हमेशा आसान नहीं रही। एक समय ऐसा आया जब उसे उसी की पार्टी से निकाल दिया गया था। पिता का शोक पूरा भी नहीं हुआ था कि उससे पहले उसका सामान उसके पिता के सालों पुराने घर से फेंक दिया गया। पिता के जाने के बाद जिन घर वालों को उसका साथ देना था, जिन नेताओं को इस वक्त राजनीति के खेल में उसका सहारा बनना था, उन्होंने उसकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसकी पार्टी, उसका घर, सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन फिर जो हुआ वो राजनीति इतिहास बन गया। हम बात कर रहे हैं युवा बिहार के पोस्टर बॉय चिराग पासवान की। ये कहानी है कैसे चिराग ने अपने ही सगे चाचा को सियासी पटकनी दी, कैसे अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और खुद को आज के बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक के रूप में स्थापित किया। चिराग की कहानी सही मायनों में 2019 में शुरू हुई, जब उन्होंने अपने पिता के कदमों पर चलकर पहला लोकसभा चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद चीजें बिगड़ती चली गई। चिराग की राजनीति को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता रामविलास पासवान ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर शुरू हुआ खेल ऐसी राजनीति का जिसने न सिर्फ चिराग से उनका घर बल्कि उनके पिता की पार्टी भी छीन ली। शुरुआत हुई जब चाचा पशुपतिनाथ ने पहले चिराग से उनके पार्टी के सांसद तोड़े और फिर उनकी पार्टी पर अपना दांव ठोक दिया। चिराग जब तक कुछ समझते तब तक सरकार का घर खाली करो नोटिस भी आ गया। रातों रात चिराग पर आसमान टूट पड़ा। लेकिन इसके बाद चिराग अपनी पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के साथ अकेले चुनावी मैदान में उतर गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जो चुनाव चिन्ह दिया, हेलीकॉप्टर, उसकी उसी वक्त खूब खिल्ली उड़ाई गई। लोगों ने कहा जो इंसान खुद जमीन पर पड़ा है उसे आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर दे दिया। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं। चिराग का सबसे ज्यादा गुस्सा अपने पिता के पुराने साथी नीतीश कुमार के खिलाफ था। उनका आरोप था कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथी को अंतिम समय में देखने तक नहीं आए। चिराग ने अपने सारे उम्मीदवार नीतीश की पार्टी के खिलाफ उतार दिए। दांव पर थी पिता की विरासत। नतीजे आए, चिराग ने साबित कर दिया कि पिता की विरासत उन्हीं की है। संदेश दिल्ली तक, बीजेपी के आला कमान तक पहुंचा। इसके बाद चिराग ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी को यह समझ आ गया कि रामविलास पासवान और पासवान की राजनीति चिराग के बिना अधूरी है। समय आया 2024 के चुनाव। चिराग का हेलीकॉप्टर उड़ा और ऐसा उड़ा कि उन्होंने 5 सीटों पर चुनाव लड़ा और सभी 5 सीटें जीत ली। इसी के साथ उन्हें कैबिनेट में फूड मिनिस्ट्री मिली, जो कभी उनके पिता के पास हुआ करती थी। वक्त आया 2025 के चुनाव का। जिस चिराग को कभी एनडीए अपने साथ खड़ा नहीं करना चाहती थी, उसे सबके अंदाजे से ज्यादा 29 सीटें दी गई। अब चिराग का हेलीकॉप्टर न सिर्फ बिहार की राजनीतिक ऊंचाइयों पर है, बल्कि ये देखने वाली बात होगी कि चिराग 29 में से कितनी सीटें जीत पाते हैं। इसका फैसला होगा 14 नवंबर को। ये थी कहानी चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति की। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।